गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी मीडियम का नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 12 का वो स्टार्ट करते हैं। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता का मतलब है दो निकटवर्ती वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता। विभेदन का मतलब है विभेद करना। विभेद करना मतलब एकदम साफ सुथरा देख पाना, सुस्पष्ट देख पाने की क्षमता। तो कहने का मतलब है कि विभेदन क्षमता का मतलब किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा दो निकटवर्ती वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं, कि दोनों वस्तुएं आपको अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? विभेदन क्षमता। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है वो है विभेदन सीमा। ठीक है, विभेदन सीमा है वो क्या होती है? वो होती है दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी। ठीक है, मतलब दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी। वह न्यूनतम दूरी ये कोण भी हो सकता है, कोई ध्यान रखना, ये कोई कोण भी हो सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वे किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा जिस पर वे किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा विभेदित या अलग अलग दिखाई दे, या अलग अलग दिखाई दे। विभेदित या अलग अलग दिखाई दे विभेदन सीमा कहलाती है, उसको विभेदन सीमा कहते हैं। अब प्रकाशिक उपकरण जो है, प्रकाशिक उपकरण से तात्पर्य है आपकी आंख। आंख भी एक तरीके का प्रकाशिक उपकरण होता है, ह्यूमन आई, बता चुका हूं मैं। सूक्ष्मदर्शी, आपकी सूक्ष्मदर्शी, आपकी दूरदर्शी। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? प्रकाशिक उपकरण होते हैं। तो इन प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा भी होती है और विभेदन क्षमता भी होती है। इसमें विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों ही इसके होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। विभेदन सीमा का मतलब है एक दूरी, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वे किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा अलग अलग दिखाए जा सके। और विभेदन सीमा का मतलब है कि विभेदन क्षमता का मतलब है किसी उपकरण को देखने की क्षमता। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, इसको बोलेंगे आर। इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे या डेल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे विभेदन सीमा को डेल थीटा या थीटा से। ठीक है, अब आर का मतलब क्या है? रिजोल्विंग पावर। आर को बोलेंगे रिजोल्विंग पावर। आर मीन्स रिजोल्विंग पावर। ठीक है, और ये रिजोल्विंग एबिलिटी या रिजोल्विंग कैपेसिटी जो भी है। ठीक है, या रिजोल्विंग लिमिट, इसको रिजोल्विंग लिमिट भी बोलते हैं। तो रिजोल्विंग पावर जो है उसके अकॉर्डिंग इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कई बार थीटा आर भी लिख देते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब कि किससे इसको दर्शाते हैं वो बात है। तो विभेदन सीमा जो है वो विभेदन क्षमता का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो विभेदन सीमा विभेदन क्षमता का व्युत्क्रम होती है और विभेदन क्षमता विभेदन सीमा का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो विभेदन क्षमता है, किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो विभेदन क्षमता है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम या उसके इनवर्स के बराबर होती है। और विभेदन सीमा क्या हो जाएगी? विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर। अभी ये इधर आएगी तो विभेदन क्षमता नीचे डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो विभेदन सीमा है या विभेदन क्षमता है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रकाशिक उपकरण आंख है, तो आंख से यदि आप किसी उपकरण को स्पष्ट किसी दो निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट देख सको, ठीक है, तो वो हो जाएगी आंख की विभेदन क्षमता। और सूक्ष्मदर्शी से देखते हो तो हो जाएगी सूक्ष्मदर्शी की, और दूरदर्शी से देखते हो तो क्या हो जाएगी? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अलग हो गया था मैं थोड़ा।
हाँ, देख लो बोर्ड पे सभी, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की। नेक्स्ट जो टॉपिक है विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा में, वो है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ठीक है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है ये, रटना इसमें ज्यादा पड़ेगा, समझने का काम कम है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ठीक है, दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है उसको RT से व्यक्त करते हैं। पहली बात, RT से इसको दर्शाते हैं। RT मतलब रजनीगंधा तुलसी, क्यों कई बच्चों के यही नाम दिमाग में आता है, नालायक। हाँ, तो RT जो है, RT का मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो विभेदन क्षमता जो है उसको, जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है उसको RT से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो विभेदन सीमा, विभेदन सीमा क्या होती है, डेल थीटा, और क्या लिखूंगा, डेल थीटा टी, मतलब दूरदर्शी की विभेदन सीमा। तो इसका सूत्र होता है थीटा टी या डेल थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये डायरेक्ट सूत्र एक बार याद रखो आप, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। इसका सॉल्यूशन जो है, पूरा वर्णन आपके सिलेबस में नहीं है, ये सूत्र बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आपको लाइव क्लास में करवाएंगे विश्लेषण पूरा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में सिर्फ ये सूत्र ही है कि कोई भी दूरदर्शी है उसकी विभेदन सीमा जो है वो इसके इक्वल होती है। विभेदन सीमा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अब विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी, RT इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल थीटा। विभेदन क्षमता किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा, RT इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और RT इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, ये अपने पास RT का मान आ गया। ठीक है, वीडियो लेक्चर है इसलिए मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूं, नोट्स में पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है, नोट्स में इसका द्वारक भी काम में लिया जाएगा, थीटा की वैल्यू भी आएगी नोट्स में, थीटा की वैल्यू भी लिखी हुई मिलेगी आपको नोट्स में यहाँ पे कि थीटा इक्वल टू क्या आएगा, फिर उसके बाद में उसका द्वारक काम में लेंगे, लेंस वगैरह, दर्पण वगैरह, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो विभेदन क्षमता का मतलब है कि किसी दूरदर्शी द्वारा, ठीक है ना, किसी दूरदर्शी द्वारा दो दूर स्थित वस्तुओं, ठीक है, को स्पष्ट किसी कोण पर देख सके। ठीक है, अलग अलग या विभेदित देख सके। तो परिभाषा मैं इसकी लिख देता हूं बोर्ड पे एक बार। ठीक है, आप लोग परिभाषा लिख लेना। दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है उसकी परिभाषा देखो, किन्हीं दो दूर स्थित वस्तुओं द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस पर, किन्हीं दो दूरस्थ या दूर स्थित, दूरस्थ वस्तुओं द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस, दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण, लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण, किसी दूरदर्शी, किन्हीं दो दूर स्थित वस्तुओं द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण जिसके लिए दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई दें, जिसके द्वारा कोण, जिसके द्वारा दूरदर्शी के प्रतिबिंब अलग अलग या विभेदित, अलग अलग या विभेदित दिखाई दें, अलग अलग या विभेदित दिखाई दें। दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है, विभेदन सीमा कहलाती है। और
इस सीमा का व्युत्क्रम, इस सीमा का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। इस सीमा का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। तो किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा जो है वो डेल थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी से व्यक्त की जाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई, 1.22 लैम्डा अपॉन डी से व्यक्त की जाती है। और आरटी क्या हो जाएगी, विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी, विभेदन क्षमता डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, डी अपॉन 1.22 लैम्डा लिख लो, एक बार लिखना चाहो तो मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं। ठीक है, ठीक है, हाँ। लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। और डी क्या हो जाएगा यहां पे, डी इज इक्वल टू अभिदर्शक लेंस का द्वारक, ये क्या हो जाएगा, विदर्शक लेंस का द्वारक। ठीक है, तो ये दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अपनी कंप्लीट हो गई। फटाफट इसको आप लिख लो, लिखना चाहो तो, और नहीं लिखना चाहो, वीडियो देखना चाहो तो देख लो, और वीडियो भी नहीं देखना चाहो तो मत देखो, है आपकी मर्जी। और दूसरी चीज कि इसके अगला टॉपिक है वो करेंगे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, कोई कहीं नहीं जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का टॉपिक करेंगे अभी। दूरदर्शी का तो हो गया, शाही खत्म हो गई मेरी। हाँ, अब देखो मेरी क्या मार्कर की शाही खत्म हो गई, मेरे अंदर शाही है ही नहीं है। नालायक। हाँ, चलो सूक्ष्मदर्शी का और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक मिनट छोटी सी बात देखो पहले कि डेल थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी था। तो कहने का मतलब क्या है कि डेल थीटा समानुपाती लैम्डा और डेल थीटा समानुपाती 1/d। ठीक है, तो इन दोनों से तात्पर्य क्या हुआ कि लैम्डा बढ़ेगा तो विभेदन सीमा बढ़ेगी, किसकी, दूरदर्शी की, और डी घटेगा तो ये बढ़ेगी। मतलब विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा जो है डेल थीटा या विभेदन सीमा, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, डेल थीटा विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता है, इसको बढ़ाने के लिए डी जो है इसको तो कम करना पड़ेगा, अभिदर्शक लेंस का द्वारक तो कम करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लैम्डा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये तो हो जाएगी कम और ये हो जाएगा ज्यादा, कि यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ा दी जाए तो विभेदन सीमा बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये घटा दी जाए तो विभेदन सीमा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आरटी की बात करते हैं। आरटी इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा। इसका विपरीत हो जाएगा कि जब लैम्डा कम तो आरटी का मान ज्यादा, और जब डी ज्यादा तो आरटी का मान भी ज्यादा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे आरटी का मान ज्यादा हो जाएगा ना, डी ज्यादा होगी तो, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान कम, डी का मान ज्यादा तो आरटी का मान ज्यादा, थीटा का मान कम, और लैम्डा का मान ज्यादा तो आरटी का मान ज्यादा, लैम्डा का मान कम सॉरी तो आरटी का मान ज्यादा, और थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, मतलब आरटी के विपरीत थीटा लिख दो, आरटी ज्यादा थीटा कम, आरटी ज्यादा थीटा कम। ठीक है, ये लिख लो सभी एक बार। सूक्ष्मदर्शी वाला टॉपिक और कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, ये होगी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा। ठीक है, अब देखो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की
विभेदन क्षमता। पहले परिभाषा लिखेंगे विभेदन सीमा की, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा विभेदन क्षमता। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है उसमें देखो कि दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी जिस पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा वह प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई दे सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी जिस पर सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब विभेदित दिखाई दे, विभेदित दिखाई दे या अलग अलग दिखाई दे, एक ही बात है, विभेदित दिखाई दे या अलग अलग दिखाई दे, विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन सीमा कहलाती है, विभेदन सीमा कहलाती है। और इसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विभेदन क्षमता। ठीक है, और विभेदन सीमा का व्युत्क्रम, विभेदन सीमा का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। विभेदन सीमा का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। इसे आर और टेलीस्कोप हो गया अभी क्या माइक्रोस्कोप आर एम से प्रदर्शित करते हैं। विभेदन क्षमता को आर एम से प्रदर्शित करेंगे और विभेदन सीमा को थीटा एम या डेल थीटा एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है वो 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा होती है। 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। थीटा एम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। अल्फा की जगह आप थीटा भी मान सकते हो। ठीक है ना, तो अल्फा है उसकी जगह आप थीटा भी मान सकते हो। ठीक है, लैम्डा तो हो गई तरंग दैर्घ्य आपके पास, और जो ठीक है ये अल्फा है, ये क्या हो गया, अभिदर्शक लेंस पर बना शंकु कोण। लैम्डा क्या हो गया, आपकी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, सीधी सी बात है। ठीक है, और अल्फा क्या हो गया, अल्फा ध्यान से देखना, अभिदर्शक लेंस का शंकु, अभिदर्शक लेंस का शंकु कोण। ठीक है, हाँ, अब जो अल्फा है इसकी जगह आप बीटा भी लिख सकते हो। अल्फा की जगह आप बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अल्फा की जगह आप थीटा भी मान सकते हो। यही इसका द्वारक माना जाता है। ये पूरी टर्म है, ये इसका द्वारक माना जाएगा। ठीक है, हाँ, अब उसमें इसमें देखो थीटा एम है तो आर एम क्या हो जाएगा, आर एम इक्वल टू 1 थीटा एम। अलग अलग बुक में ये फॉर्मूला भी अलग अलग मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अलग अलग बुक में फॉर्मूला अलग, सभी फॉर्मूले सही हैं। अब कोई तो 1.22 लैम्डा में 2 का भाग देके सूत्र निकाल देगा। 1.22 है, इसमें 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, 2 को डिवाइड करेंगे 61 आएगा, 0.61, तो 0.61 लिख देगा कोई, यहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है ना, या 6.1 जो भी आंसर है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 1.22 अपॉन 2 इंटू 100 पॉइंट हटेगा। ठीक है, 61 तो 0.61 आया, तो 0.61 आएगा, सीधी सी बात है। तो इसको लिखना चाहो तो आप थीटा एम इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन 0.61 लैम्डा अपॉन साइन अल्फा लिख सकते हो। ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है ना, हाँ, ध्यान रखना। अब इसमें देखो थीटा एम समानुपाती है लैम्डा की, तो कहने का मतलब क्या है कि जब लैम्डा बढ़ेगा तो थीटा एम बढ़ेगा और आर एम क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और अल्फा बढ़ेगा, द्वारक बढ़ेगा, तो अल्फा का मान यदि बढ़ेगा तो थीटा एम का मान क्या हो जाएगा, कम, और आर टी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। सीधी की बात है। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। विशेष तौर से आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला है, नोट्स में दिया हुआ है, फॉर्मूले कहीं यूज नहीं आते इतने। बस इसमें यह ध्यान रखना कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता या विभेदन सीमा जो है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, और ये किस तरीके से कम या अधिक की जा सकती है,
कम या अधिक करने का मतलब कि लेमडा का मान बढ़ा के इसको बढ़ाया जा सकता है। तो कोई पूछे कि सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है या विभेदन सीमा है उसको आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि विभेदन सीमा को इसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो शंकु कोण है या जो द्वारक जो है उसको कम करके इसको बढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से कम होती है, किस तरीके से अधिक होती है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो भी बनते हैं। न्यूमेरिकल जो है वो नोट्स की पीडीएफ में मैंने आपको भेज दिया पहले ही। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखें। तो आज की जो क्लास है वो बहुत टॉपिक कर लिया है मैंने कम समय में। लाइव क्लासेज में तो आपको पूछने में भी टाइम लग जाता है कि समझ में आया नहीं आया क्या हो रहा है, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया कम समय में। ठीक है, हाँ, तो ये वीडियो लेक्चर था, इसमें 2 टॉपिक क्लियर हो गए। अब 12th क्लास जो 12th चैप्टर है उसका सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है अपना दुर्वण, बस उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। दुर्वण है उसमें 5 टॉपिक आएंगे आपके सिलेबस में, 5 टॉपिक है दुर्वण में। ठीक है, अब बोल रहे हो कि सर दुर्वण टॉपिक है वो तो आप एक बता रहे हो, उसमें 5 टॉपिक हो गए। तो अलग अलग पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड था चैप्टर ये, ठीक है ना, सॉरी 4 पार्ट्स में। एक तो तरंग सिद्धांत, फर्स्ट था इसमें तरंग सिद्धांत, सेकंड था आपका व्यक्तीकरण, ठीक है, थर्ड जो है वो था आपका विवर्तन, विवर्तन आज कंप्लीट हो गया, और फोर्थ है वो आपका दुर्वण। दुर्वण का कॉन्सेप्ट है वो अब कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दुर्वण के टॉपिक में ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी वाला टॉपिक 50-50 है, इंपॉर्टेंट भी है और अनइम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इसको रीड करें अच्छे से। ओके, थैंक यू।